मेरे मामा तो खैर मैं अपना पर्सनल एजेंडा बता रही हूँ, लेकिन वो शेरिफ ऑफ मुंबई भी रह चुके हैं, सो प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं आई से निवेदन करती हूँ कि पंडित वेदनाथ मंगेशकर जी का स्वागत करें, और योगेश जी आप भी प्लीज उनका स्वागत करें आई के साथ। पुष्प फूलों से बाबा श्याम मनोहर गोस्वामी जी का मैं पंडित दिनेश जी जो पंडित मणिराम जी के सुपुत्र हैं और विश्व थोड़ा तुरंत करें तो बेहतर है, मुझे बहुत वेदर से बहुत डर लगता है। मैं दिनेश दादा से आग्रह करती हूँ कि वो आदरणीय किरण जोगलेकर जी मैं दादा शारंग से आग्रह करती हूँ जतिन पंडित जो यहाँ पे आए हुए हैं और इस इलाके के भी एक सदस्य हैं जो हमारे पंडित मणिराम जी के छोटे भाई पंडित प्रताप नारायण जी के सुपुत्र हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ जतिन ललित एंड ही श्रीमती प्रतिमा खोपड़े जी का स्वागत करें। प्रतिमा जी का स्वागत करें। अनुरोध करती कि सुधाकर अहिरे जी को भी स्वागत करें। जो गुरु चाहिए सूर्य सूर्य जय। आज ये नेमिंग सेरेमनी हो रहा है पंडित जी के नाम पर। मैं उनके बेटे जैसा हूँ मैं, और बहुत प्यार दिया उन्होंने। उनके बड़े बेटे विनोद और दिनेश मेरे भाई जैसे हैं, और बहुत वक्त हमने बैठ के पंडित जी कुछ सुनाया करते थे, हम सुनते थे, कुछ गा भी लेते थे, उसको कुछ सीखते थे। और मुझे वाकया मतलब इंसिडेंट याद है कि मैं डबिंग कर रहा था एक एल्बम सुकून करके, जिसमें दिनेश और विनोद भाई शामिल थे उस प्रोडक्शन में। तो मैं गा रहा था, मैं अकेला वेस्टर्न आउटडोर में, तो विनोद आया और पंडित जी भी आए। अच्छा बोला मैं कैसे गाऊँ, मैं अभी एकदम बोलती बंद हो गई मेरी। तो मैं बोला अभी पहले मिलता हूँ, मैं उनको जाके साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा कि क्या करूँ मैं विनोद बोला यार क्या कर रहे तुम, बहुत देर आए मिले। तो उन्होंने महसूस कर लिया, तो बोले कि कौन सा गाना है, मैं भी गाता हूँ। तो वो मेरे साथ गाने लगे और बेटा बहुत अच्छा गा रहे हो, फटाफट मेरे आशीर्वाद से अभी रिकॉर्ड करो। इतने he was such a simple soul, amazing. He's the greatest musician, knowledge of music, singing, but he was like a child, and I mean, thank you for inviting me in this. Thank you everybody. धन्यवाद। दुर्गा अगदी लहान अशी मुलगी मी पाहिलेली, आणि आज ती जे काही सुंदर बोलते असं हे वातावरण जे निर्माण केलेलं आहे त्यामुळे मला खरं आनंद होतो। कारण हे कुटुंब म्हणजे पंडित बडेरामजी, पंडित प्रताप नारायणजी आणि पंडित जसराजजी एकाच वेळी मला भेटले कलकत्त्याला। त्या गोष्टीने अनेक वर्ष झाली, तेव्हापासून त्यांची माझी ओळख। हमको विसार कहाँ चले बंदिश से गायचे ते लग्न मी शिकलो।
म्हणजे एका अर्थी मी ह्या घराण्याचा शिष्य आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि मला आनंद आहे त्या गोष्टीचा. त्या सगळ्या जुन्या आठवणी स्मरण करून पंडित जसराजजींनी मला अमेरिकेहून फोन केला की विधानात तू तिकडे गेलं पाहिजे. आणि त्यांनी मला विनंती हा शब्द वापरला. मी म्हटलं तुम्ही आज्ञा करा, तुम्ही सांगा तिथं पोचेल. आणि आज ह्या रस्त्याला त्यांचं नाव देत आहे. अतिशय थोर गायक होते. गायन ही कला अशी आहे, संगीत ही कला की ती शब्दात कधी व्यक्त करता येत नाही. की त्या व्यक्तीचा गाणं ऐकूनच आपल्याला कळतं की ती व्यक्ती किती मोठी होती. आज पंडित बळीरामजी किती मोठे होते, प्रताप नारायणजी किती मोठे होते, तुम्ही व्यक्त करू नाही शकत शब्दातनं. फक्त मला ते सूर आठवतात. जे जे माणसं त्यांनी तो काळ बघितलाय त्यांनाही स्मरण असते. हे तिघही भाऊ उत्कृष्ट गायक, तेव्हा ती घराण्याचे ह्यांनी नाव ठेवलं. पंडित जसराजजी अजूनही करतायत. आज हे नामांकन होत आहे. मी या नामांकनाला हजर आहे, हे माझं भाग्य. आणि आम्ही लोक प्रयत्न करतो, मंगेशकर कुटुंब आणि खासकर लता मंगेशकर म्हणजे भारतरत्न लता मंगेशकर म्हणजे दिदी एक प्रयत्न करते. आणि तिने तो प्रयत्न बराचसा पुढाकडे आणलेला आहे. त्या समारंभाला म्हणजे पंडित जसराजजींना भारतरत्न ही पदवी प्रदान करण्यात येईल. त्या समारंभाला मी उपस्थित राहील अशी मला पूर्ण खात्री आहे. आणि मी आपल्याकडनं आशीर्वाद मागतो की आम्ही हा जो प्रयत्न सुरू केलेला आहे हा पूर्ण व्हावा. आणि पंडित जसराजजींना लवकरात लवकर आपण भारतरत्न जसराजजी असं संबोधावं. आधी नामकरण होत आहे. हा रस्ता पावन झाला एका मोठ्या माणसाच्या नावाने. आणि मी मला इथं बोलवलं, मी आभारी. माझ्या शेजारी खूप दिग्गज लोक बसलेले आहेत. मी फार बोलणं बरं नाही, पण मला एक संधी दिली त्याच्याबद्दल मी यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद. पंडित प्रताप नारायण जी, पंडित जसराज जी, ये संगीत के ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे 3 देवता हैं मेरे हिसाब से. और मेवाती घराना का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो लाजवाब है. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि इस मार्ग का नाम पंडित मणिराम जी के नाम से रखा जा रहा है. संस्कृत में मार्ग और मृग दोनों के अर्थ बहुत मजेदार है. मार्ग का मतलब होता है जिससे किसी को खोजा जाए, और मृग मतलब जो खोजता है. दोनों की रूट में एक ही वर्ड है. खोजना हमें क्या है? साहित्य, संगीत, कला. उसे हम खोज पाए अपने, जो अपने भारतीय संस्कृति की मूल धाती है. वेद में एक बहुत सुंदर वचन आता है, अंधो मणिमविंदत तम अनंगुलिरावयत. बहुत सारे मार्ग, बहुत सारी चीजें खोजते रहते हैं. तो कोई एक मार्ग ऐसा हो जिन मार्गों पर हम इन संगीतज्ञों को, इन महान कलाकारों को खोज पाए, तो हमारे लिए ऐसी बात होगी जो वेद की ऋचा में कही गई है. तो अंधे को मणि मिल गई और किसी ने बिना उंगली के उसको आवाहन किया. तो हमारी भी आज वही स्थिति है. आज हमको हमारे किसी के अंधता में हमको ये एक मणिराम जी की ये मार्ग मिला है, जहाँ पंडित जसराज जी भी रहते हैं. प्रताप नारायण जी का परिवार भी शायद यहीं आसपास में रहता है. तो एक अद्भुत मार्ग होने जा रहा है. और इस मार्ग के इस नामकरण में मैं बधाई लेना चाहता हूँ, बधाई देना नहीं. पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, आदरणीय हरिहरन, आदरणीय महाराज जी,
आदरणीय किरण शांतारामजी, सगळे मान्यवर, कोपडे मॅडम, आदरणीय मधुरा पंडित जसराज मॅडम, सगळ्यांना सबको प्रणाम. खरं म्हणजे पंडित जसराज यांचे मोठे बंधू आणि गुरु मणिरामजी हे सुद्धा मोठे गायक, संगीतकार. खरं म्हणजे संगीत, ताल, लय, सूर, संगीत आणि राग ही जीवनाची खूप महान मोठी अंग आहे. आणि एकदा का ताल, लय, सूर, संगीत आणि राग यामध्ये किती तणावाखाली माणूस असला तरी त्यांच्या त्या कानावर हे ताल, लय, सूर, संगीत, राग एकदा गेलं की तो सगळं त्याच्या चिंता विवंचना विसरून जातो आणि त्या संगीताला एकरूप होऊन जातो आणि मनाला एक वेगळा स्वानंद मिळतो. एवढी ताकद त्या संगीताची आहे. आणि त्या संगीतामध्ये ज्यांनी विश्व निर्माण केलं ते पंडित जसराजजी, त्याचबरोबर पंडित मणिरामजी. त्या पंडित मणिरामजींच्या नावाने या मार्गाचं नामकरण आज होत आहे, मुंबईचा महापौर म्हणून. खऱ्या अर्थाने मला आठवण करायला हवी आहे ती म्हणजे आमचे एक्स स्टँडिंग कमिटी चेअरमन शैलेश म्हणजे यशोधर फणसे यांची. त्यांनी विशेष मेहनत घेऊन या रस्त्याचं नामकरण तेव्हा केलं होतं. आणि आज आम्ही या ठिकाणी माझ्यासोबत शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार माझ्यासोबत त्यांचे मित्र किरण जोगळेकर साहेब माझ्यासोबत आले की काही करून आजच्या कार्यक्रमाला जावं. एवढ्या महान गायकाला गायकाचं नाव या रस्त्याला दिलंय, खरा रस्ता पावन झाला आहे आणि म्हणून आजच्या कार्यक्रमाला यावं, शुभेच्छा द्याव्यात. आणि एवढ्या मोठ्या व्यक्तीनं या भागामध्ये, या देशामध्ये एक मोठं काम केलं आहे आणि त्यांचं नाव चिरंतन राहावं, नवे राहीलच. त्यासाठी या रस्त्याचं सुद्धा नामकरण केलं आहे. पुनश्च एकदा त्यांच्या कुटुंबातील सगळ्यांना खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. सगळे उपस्थित आहेत त्यांनाही शुभेच्छा देतो. आणि पंडित जसराजजीला नमस्कार करून पंडित मणिरामजी यांच्यासमोर सुद्धा नमस्कार करून या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार. चलिए सर, चलिए महापौर साहब, चलिए. पंडित जी आगे, पंडित सर आगे. यस, चलिए. रोल 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 रोल. मैडम बस बस बस. वो ये तो सर्व सर्व मंदिर. ओ सामने देखिएगा, सब यहाँ देखिए. लोग सेंटर. संगीत महामहोपाध्याय पंडित मणिराम जी की जय. चलो. का नाम है संगीत महामहोपाध्याय पंडित मणिराम जी. पुष्कर. हाँ सर, फटाफट बाइक लो. वहाँ रखा है. अरे पंडित मणिराम जी के मतलब मार्ग करके आज रखा है. ये हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत गर्व की बात है. और पंडित जी बहुत ही गुणी और बहुत क्या कहते हैं आपको, वेरी नॉलेजेबल उन्होंने. और उनका जो गाना है नवद्वीप गाना, इसमें उन्होंने बहुत काम किया है. और ये वाकई खुशी की बात है कि आज उनका नाम लेके लिए नामकरण के लिए. थैंक यू. कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं और आपको बहुत बहुत बधाई बापू जी. आपका एक बहुत बड़े आज मन में जो एक बात थी, इच्छा आपने रखी और इसको आपने तत्पर, आपने हर दिन इसको आपने फॉलो अप किया है. रियली मैं आपके जैसा कोई मुझे लगता ही नहीं है कि कोई महागुरु होगा जो बताता है इस मार्ग को. सच्ची में बता रही हूँ. उन्होंने रोज़ सोचते थे कि इस काम को होना चाहिए, इस इस मार्ग का नाम होना चाहिए. और उन्होंने
निस्दिन निरंतर हर पल इस चीज़ के बारे में सोचा और इसलिए आज ये हकीकत में हुआ है। वरना मुंबई जैसे शहर में एक भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतने महान गायक जो मेरे ताऊ हैं, लेकिन बात तो सच है कि एक भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बहुत महान गायक जिनका नाम संगीत महामहोपाध्याय पंडित मणिराम जी है, उनके नाम से आज ये मार्ग हुआ है। इसके लिए हम ख़ास तौर पर शिवसेना प्रमुख श्री आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि बापूजी के इस सपने को उन्होंने साकार किया। मैं उनके बिहाफ पे ये बात कर रही हूँ। बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे लगता है कि यारी रोड में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार रहते हैं। आज आपने देखा वर्सोवा यारी रोड से इतने अच्छे अच्छे संगीतकार लोग आए थे। और ये वातावरण भी एक ऐसा है जैसे एक कला नगर है बांद्रा में, जहाँ पर सब कला आर्टिस्ट लोग रहते हैं, जो पेंटर्स और ये सब। मुझे लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता वर्सोवा पूरा एक संगीत नगर ही बनेगा। और उसमें ही एक मार्ग जो संगीत महामहोपाध्याय पंडित मणिराम जी के नाम से जो आज मार्ग हुआ है, ये इसकी एक बहुत बड़ी पहल है। मुझे बहुत खुशी एक बहुत छोटा वर्ड है और कृतार्थ भी एक छोटा वर्ड है। इसके बीच में अगर कुछ आपको कुछ एक शब्द आए तो आप मुझे बताएं। आपको महान लेखक है, आप बताएं। हाँ हाँ, अपील की जा रही है उनको भारत में देने की, अपील वगैरह हो चुकी है क्या? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं बताऊं, ये सारे अपील हमने परिवार में से किसी ने नहीं की है। ये सारे संगीतकारों की मन की बात है। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, आदरणीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी, पद्मश्री अनूप जलोटा जी, बहुत सारे संगीतकार हैं जो इस बात को निरंतर कह रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि बापूजी को, संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को भारत रत्न दिया जाए। इसमें ये संगीतकारों की आवाज़ है। फैमिली उनके पीछे बहुत पीछे खड़ी है और ये अनुरोध उन्होंने किया है। और लता जी की आवाज़ अगर एक बार आए तो हम लोग तो क्या है, कुछ नहीं। और ये उनके मन से आई है। ये हमने देखिए, ईश्वर बापूजी जब गाते हैं या हमारे जो पंडित मणिराम जी जब गाते हैं, अभी भी उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है। तो वो जब गाते हैं तो एक प्रार्थना के रूप में गाते हैं। वहाँ पर जो मान सम्मान है वो ईश्वर की दया से ही आता है। तो इसमें मनुष्य के जो मनुष्य रूपी जो हम लोग हैं वो काम कुछ भी कर लें, ईश्वर की इच्छा हो तो वो ज़रूर साकार होता है और उसका आशीर्वाद जब होगा तो बात होगी। और जब लता जी खुद कर रही है, वो तो खुद ही एक देवी हैं, तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।